हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एंड प्रीवियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया काफी सिमिलर है, बस माइनर चेंजेस हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n फॉलोड बाय स्पेस। अब पिछले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या था, 1 से n तक सारे नंबर्स हमें प्रिंट करने थे। लेट्स से n की वैल्यू 5 है, तो हमें 1 2 3 4 5 पांच नंबर प्रिंट करने थे प्रीवियस प्रोग्राम में। इस करंट प्रोग्राम में हमें क्या करना है, अगर n की वैल्यू 5 है तो हमें सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। इसमें ऑड नंबर्स क्या क्या हैं, 1 3 एंड 5। ये चीज क्लियर हुई ना। लेट्स से n की वैल्यू 8 है, तो आप कौन कौन से ऑड नंबर्स प्रिंट करोगे, 1 3 5 एंड 7। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो फर्स्ट नंबर आप प्रिंट कर रहे हो वो 1 है, करेक्ट। इसके बाद जो भी आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो वो सारी वैल्यू 8 से छोटी है और इन जनरल n से छोटी है, करेक्ट। जैसे n की वैल्यू 8 थी तो अपने लास्ट वैल्यू 7 प्रिंट की, n की वैल्यू 5 थी, अपने लास्ट वैल्यू 5 प्रिंट की। तो जो भी वैल्यू आप प्रिंट करोगे वो n से बराबर होंगी या छोटी होंगी, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, करेक्ट। यहां पे डिफरेंस 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी देखोगे तो 1 से 3, 3 से 5, 5 to 7, डिफरेंस 2 है। तो जो भी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं वो हर बार 2 से इंक्रीज हो रही है। मेक सेंस, इंक्रीमेंट बाई 2, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 5 है तो मैं प्रिंट 1, देन प्रिंट 3, देन प्रिंट 5 लिख सकता हूं। बट क्या ये सोल्यूशन फिजिबल है फॉर n इक्वल टू 5 के लिए? ठीक है, कर सकते हैं। अब लेट्स सी n की वैल्यू 500 हो गई या 1000 हो गई, तो प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखना फिजिबल नहीं है। और अगर हमारी प्रोग्रामिंग में कोई भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट होता है तो उसको हम फॉलो में रख सकते हैं, फॉलो या वाइल लूप डिपेंड्स। तो अभी हम इसे फॉलो में ही रखते हैं। अब फॉलो यूज करने के लिए हमें 3 से 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट करने के लिए i इक्वल टू 1, ये हमने फिगर आउट किया था, करेक्ट, कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। जाना कहां तक चाहिए, जाना n तक चाहिए, n से ज्यादा नहीं। और हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होनी चाहिए कि इंक्रीमेंट बाई 2 होनी चाहिए कि इंक्रीमेंट बाई 3 होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में i की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो i इक्वल टू i+2, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। i इक्वल टू, इसका मतलब है i इक्वल टू i+2, ठीक है। अब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट i की वैल्यू करनी है, i प्लस एंड स्पेस, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ट्रेस कर लेते हैं। लेट्स से n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू, i की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब 1 लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन चेक हो रही है। 1 लेस देन और इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर जाके क्या प्रिंट करेगा, i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या है, 1। तो मैं आउटपुट यहां पे लिख देता हूं, 1 प्रिंट हुआ, देन स्पेस प्रिंट हुई। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ये लूप क्लोजिंग है तो इसके बाद कंट्रोल इंक्रीमेंटल पार्ट में जाएगा, i की वैल्यू 1 से चेंज होकर 3 हो जाएगी। देन आप चेक करोगे 3 लेस देन और इक्वल टू 5, तो इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो ही आप लूप के अंदर जाओगे। तो 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, फिर से i की वैल्यू प्रिंट कर दोगे। i की वैल्यू अभी क्या है, 3, आपने 3 प्रिंट किया एंड स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर से ये लूप की एंडिंग है तो आप फिर से इंक्रीमेंटल पार्ट में जाओगे, i की वैल्यू 2 से अपडेट हो रही है
तो पहले 1 थी तो 3 हो गया, अब 3 है तो क्या हो जाएगा 5, i इक्वल टू 5, देन यू विल चेक 5 लेस देन और इक्वल टू 5। तो छोटा तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर तो है। अगर बराबर है तो भी अंदर जाना है, अंदर गया तो इसने क्या किया, i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू 5, 5 प्रिंट हो गई, करेक्ट। सो 1, 3 एंड 5 डिस्प्ले हो चुके हैं। अब इसके बाद i की वैल्यू को क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ के 7 हो जाएगी। अब 7 क्या 5 से छोटा है, क्या 7 5 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। एज सुन एज कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप के बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप इन योर प्रेफरेंस लैंग्वेज ऑफ चॉइस में कर सकते हो, लाइक सी प्लस प्लस जावा। हम इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्लिप्स में नहीं करेंगे, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एंड इन चीजों को समझने के लिए एटलीस्ट लूप कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लूप कैसे चलता है आपको पता है, लेकिन फॉर लूप कब यूज करना है उसमें आपको डाउट है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन सब की क्लैरिटी के लिए ही बनाए जा रहे हैं। Further things we will discuss in the next video. Thanks for watching.